अखाड़ा में बहुत स्वागत है आप सभी का और आपके साथ में हूं सोनल। आज हम बात करने जा रहे हैं 100 का साथ मजबूत होगा हाथ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लगातार हार से सबक लेते हुए अब संगठन की मजबूती की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। पार्टी अब फंड इकट्ठा करने पर फोकस कर रही है। जिला और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों को 100-100 रुपए कार्यकर्ताओं से जमा कराने कहा गया है। क्या रुपए आने से संगठन भी मजबूत हो जाएगा और क्या मध्य प्रदेश में कमजोर कांग्रेस की एक वजह पार्टी के पास रुपयों की कमी भी है? यही कुछ सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की आज कोशिश करेंगे अखाड़ा में खास पैनल के साथ। लेकिन उससे पहले ये पूरी खबर को समझिए इस रिपोर्ट के साथ। रुपए से मजबूत होगी कांग्रेस, संभागीय बैठकों में दिए निर्देश। मजबूत संगठन में फंड की कमी का रोड़ा, कार्यकर्ताओं से रुपए जमा करने को कहा। भले मध्य प्रदेश में कांग्रेस नई कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ हो, लेकिन पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में बढ़ती दिख रही है। ऐसा लगता है कि इसकी शुरुआत फंड को मजबूत करने से होगी। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में संभागीय बैठकों में पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों को फंड पर फोकस करने को कहा गया है। नेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यकर्ताओं से कम 100-100 रुपए जमा कराएं। इसके अलावा अपने अपने इलाकों में ज्यादा कार्यक्रम कर पार्टी से नए लोगों को जोड़ने को भी कहा गया है। वहीं इस पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में दिग्विजय और कमलनाथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत नहीं होने देंगे। देखिए, जीतू पटवारी की कांग्रेस को कमलनाथ और दिग्विजय कांग्रेस क्यों चंदा देंगी? जो एक दूसरे के टांग खींचते हैं वो मजबूत क्यों करेंगे? ये तो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व को जीतू पटवारी शिगूफेबाजी कर रहे हैं कि संगठन चल रहा है, लाखों कार्यकर्ता चले गए, किसी की सुध नहीं ली गई। अब इस तरीके की सिर्फ बहानेबाजी करके जीतू पटवारी अपने आप को बचा पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। बीजेपी के तंज पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस का आरोप है कि वो तो कार्यकर्ताओं से मदद मांग रही है, लेकिन बीजेपी तो न जाने कहां-कहां से रुपए लेने का काम करती है। इनके मंत्रियों को, इनके नेताओं को जिम्मेदारी संगठन की तरफ से दी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड कलेक्ट करके लाइए। ये जिलों में दौरा करते हैं, व्यापारियों की मीटिंग करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग करते हैं, उनसे फंड कलेक्ट करते हैं, रसीद तक देते नहीं हैं। हम तो 100 रुपये की मेंबरशिप फीस ले रहे हैं, उसकी अपने कार्यकर्ता को रसीद दे रहे हैं कि अगर हम 1 करोड़ सदस्य बनाते हैं मध्य प्रदेश में तो हमारे पास 100 करोड़ का फंड हो जाता है। हमारे पास और कोई स्रोत तो है नहीं पार्टी चलाने के लिए, तो हम अपने कार्यकर्ता को ही अपना साधन बना रहे हैं। इसमें बुराई क्या है? मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटों में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 64 है। 2023 के चुनाव में पार्टी को बड़ी सफलता नहीं मिली थी। वहीं 2024 के लोकसभा में तो पार्टी 28 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इसमें से एक भी सीट नहीं जीत पाई। ऐसे में कांग्रेस को मजबूत संगठन की सख्त जरूरत तो है, पर जिस तरह से चुनाव में दल बदल का खेल चला है, उसको देखते हुए पार्टी को निष्ठावान कार्यकर्ताओं और नेताओं की भी जरूरत है। यहाँ बड़ा सवाल यही है कि ये सब होगा कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो ये सब होगा कैसे, ये सवाल है और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। कौन कौन है हमारे साथ, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा रहे हैं दर्शकों। फिलहाल हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं रविंद्र सिंह तोमर जी, जो कि प्रवक्ता कांग्रेस हैं। हमारे साथ हैं प्रवक्ता बीजेपी योगेश गुप्ता जी। हमारे साथ हैं विजय शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का अखाड़ा में। और पहला सवाल मेरा कांग्रेस प्रवक्ता से है। रविंद्र सिंह तोमर पूर्व विधायक हैं। रविंद्र सिंह तोमर जी, तो पार्टी जो है संगठन को मजबूत करना चाहती है और ये 100 रुपए जो है अब ताकत देने जा रहा है हाथ को। हाँ, संगठन की मजबूती के लिए हमारे माननीय अध्यक्ष जीतू पटवारी और सभी नेता इस दिशा में काम कर रहे हैं। और रहा सवाल इसका 100 रुपए संगठन के लिए, तो पार्टी की व्यवस्था है, उसको तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मजबूती के लिए काम तो शुरू से ही कर ही रहे हैं और आगे और हम लोग जो है जमीन के धरातल पे काम करेंगे। मंडलम, सेक्टर, BLA तक
सारे तैयार किए और लगातार पार्टी के लिए काम हो रहा है। रविंद्र जी, संगठन कार्यकर्ताओं की सूची इस तरह से तो कुछ है नहीं, तो फिर मतलब ये आएगा तो इसका कैसे हिसाब किताब रखेंगे, या मतलब कैसे होगा ये कि 100 रुपए दिए हैं, मतलब इसके लिए क्या है? दरअसल कोई ऐसी सूची कांग्रेस कार्यकर्ताओं का संगठन जैसा कुछ होता नहीं है सर, तो इसमें कैसे सब हिसाब किताब रखा जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे कोषाध्यक्ष बाकायदा जिले में, ब्लॉक में, प्रदेश में, तो संगठन सिस्टमेटिक है। आज पार्टी 130-32 वर्ष हो गए कांग्रेस को बने हुए, तो ऐसा नहीं कि संगठन में कोष की व्यवस्था नहीं है, कोषाध्यक्ष नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो लगभग सारा सिस्टम है और बाकायदा व्यवस्था है। सारा सिस्टम है, और 100 रुपए के बाद जो जाहिर तौर पे पार्टी को जिस फंड की ज़रूरत होती है वो इकट्ठा कर रही है कांग्रेस। योगेश गुप्ता जी, बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी, कैसे देख रहे हैं भाई? अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, होना भी चाहिए, और ऐसे में अब अपने लोगों को जोड़ेंगे, मेंबरशिप के नाम पर जो है वो 100 रुपए लिए जा रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में प्रतिपक्ष का मजबूत होना एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी का यह कोष इकट्ठा करने का जो विषय है, ये इनका अंदरूनी मामला है, मगर साथ में ये हास्यास्पद है कि अभी जो ड्यूरिंग दी लोकसभा चुनाव जिस प्रकार कांग्रेस के 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने, जिसमें संरक्षक जो कांग्रेस के हुआ करते थे, जिन्होंने संगठन को गढ़ने में अपना खून पसीना बहाया था, ऐसे लोगों ने पलायन किया, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस 29-0 से, मतलब कांग्रेस का सफाया हो गया। तो मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष कांग्रेस अप्रासंगिक है। पुराने जो जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी, पार्षद और महापौर थे, विधायक भी, अभी 3 विधायकों ने भी पलायन किया, तो वो तो छोड़ के जा चुके हैं कांग्रेस पार्टी को। नए सदस्य कहां से लाएंगे? मंडलम सेक्टर की बात करी तोमर जी ने, तो मंडलम सेक्टर के बारे में मैं शायद इसलिए जानता हूं कि जब दीपक बाबरिया जी 2018-19 में मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनकर आए थे, तो जो उन्होंने अपने अथक प्रयासों से उस मंडलम सेक्टर का गठन किया था, वो धीरे धीरे धाराशायी होता चला गया। अरुण यादव जी, कमलनाथ जी के पास अभी जीतू पटवारी जी। तो मैं नहीं समझता हूं कि 100 रुपए इनको कोई कार्यकर्ता, मतलब मध्य प्रदेश की जनता में से तो कोई देने से रहा। तो कार्यकर्ता बनाने के लिए कांग्रेस को जमीन पर आना पड़ेगा। ये पीसीसी में बैठकर, एसी कमरों में बैठकर बड़े बड़े नेता जो बयानबाजी करते हैं ना, ये खुद 10 सदस्य नहीं बना सकते। ये अगर खुद जाएं ग्राउंड में, फील्ड में, तो इनको 10 सदस्य नहीं मिलेंगे। आज इनकी ये हालत है। जो धरना प्रदर्शन इनके द्वारा किए जाते हैं, उसमें वही 30, 40, 50 चेहरे नजर आते हैं जो पिछले 10 वर्षों से सड़कों पर है। ना तो कोई नया कार्यकर्ता इनसे जुड़ा, ना ही जनता में से ये यूथ विंग बना पाए, युवा कांग्रेस में लोगों को जोड़ पाए, ना ही एनएसयूआई में जोड़ पाए। तो शने शने कांग्रेस समापन की ओर अग्रसर है। बाकी ये इनका आंतरिक मामला है, करें फंड इकट्ठा, हमें कोई आपत्ति नहीं। रविंद्र जी कह रहे हैं कहाँ से लाएंगे? यहाँ तो जाने वालों की संख्या ज्यादा है, आने वाले तो है ही नहीं। हाँ, मैं आप ही का रुख कर रही हूँ, आप जवाब दे दे तो फिर विजय जी का रुख करूंगी। जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, गुप्ता जी ने बड़ी लंबी बात करी, ये मैं आपको एक शब्द में ही बता देता हूँ। ये कांग्रेस के नाम से ही भारतीय जनता पार्टी अपनी रोटियां सेक रही है, और इनके पास कांग्रेस से रोने के अलावा कुछ है ही नहीं। इनके पास न तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था ठीक कर पाए, न बेरोजगारी खत्म कर पाए, न महंगाई पे कंट्रोल कर पाए, जिसके नाम पे ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी केंद्र में और राज्य में। इसके बाद कांग्रेस की बात मैं करूं तो 2023 में जो चुनाव हुआ है उसमें इनको 2 करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया और हमको 2.25 करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया। ये चैनल पे बैठ करके जो 2.25 करोड़ मतदाताओं का अपमान कर रहे और लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत, मंडलम सेक्टर, बीएलए और जो पोलिंग बूथ के हमारे अभिकर्ता है,
उनकी मेहनत का परिणाम है कि 2.25 करोड़ मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट दिया। जी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जिस प्रकार से जनता के साथ छलावा किया है, उस समय के तकाजा है। चुनाव कई बार समीकरणों में होते हैं, और लोकसभा के चुनाव में भी बता दूं, केवल मैं मुरैना लोकसभा की बात कर लूं, पूरे प्रदेश में तो कर ले, हर लोकसभा के अंदर ऐसा नहीं है कि वोट नहीं हुआ। मुरैना लोकसभा 50,000 वोट से कांग्रेस हारी, तो जो वोट आया 2.25 लाख, 3 लाख वोट, वो कार्यकर्ताओं की मेहनत और खून और पसीने की मेहनत से ही आया। ठीक है। तो इसलिए इतनी बड़ी बात कहना, लोकतंत्र में अपने आप को भगवान साबित करना, ये जनता को अंधकार में ढकेलने के समान है, और उनको जनता भी कभी माफ नहीं करती। लगातार कोई एक साथ नहीं चलता, ये लोकतंत्र है। ठीक है, लेकिन अब योगेश जी को इसलिए कहने का मौका मिल गया है क्योंकि भाई वो जो आपके वोट हैं वो सीटों में तो तब्दील नहीं हुए, इसलिए योगेश जी कह पा रहे हैं। योगेश जी को कुछ कहना है? योगेश जी क्या कह रहे हैं? अभी ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन आप ऐसा बोल रहे थे। ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शन मुझे एक चीज़ और याद आई, जब खाते सील हुए थे कांग्रेस के, तो वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। बोलिए। देखिए, खाते सील करना केंद्रीय जांच एजेंसियों का काम है, तो उसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप होता नहीं। और जहां अनियमितता दिखती है, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे आपसे ITR फाइल करने की डिमांड करता है और हम उनके अनुरूप उस रिटर्न को फाइल नहीं करते, तो एक बार नोटिस मिलता है हमको, 2 बार मिलता है जी। लेकिन आप 2-2, 3-3 नोटिसों को बाईपास कर जाएंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को संतुष्ट नहीं करेंगे, तो जांच एजेंसी अपना काम करेंगी। इसमें न्यायपालिका भी हाथ खड़े कर देती है, जैसा कि कांग्रेस के मामले में हुआ। एक बात। दूसरी बात, मेरे मित्र ने अभी बताया कि विधानसभा चुनाव में 2.25 करोड़ वोट मिले। भाई, आपका वोट ऑफ शेयर था 36-33% 2023 की विधानसभा चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी का था 58% से लेकर कहीं कहीं सीटों पर 62-64%। तो ये जो वोट ऑफ शेयर का रेशो है, ये तथ्यात्मक रूप से आप इसको प्रमाणित नहीं कर सकते हो। मुंह जवानी खर्चा तो कर रहे हो, मगर सीटों में जो अंतर है, 400 पार सीटों में जो अंतर स्पष्ट नजर आ रहा है। अरे वो भी बात करूंगा। तो जो सीटों में इतना बड़ा डिफरेंस आया है ना, तो वो वोट शेयरिंग का आया है। इसी के मद्देनजर मैंने बड़े बोल नहीं बोले थे, इन्हीं चीजों को देखते हुए ये कहा था कि 100 रुपए इनको देगा कौन। कहने का तात्पर्य ये है कि कांग्रेस पार्टी जो 125 साल पुरानी हुआ करती थी जी। वो कांग्रेस पार्टी और राहुल कांग्रेस और मध्य प्रदेश में जीतू कांग्रेस, हाँ, ये समापन की ओर है। ठीक है सर। अब वो फंड इकट्ठा कर रहे हैं, अपने कोष को बढ़ा रहे हैं। भाई, पार्टी चलाने के लिए ज़रूरत तो पड़ती है। अब आपको तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप तो पहले टारगेट दिया करते थे, लक्ष्य दिया करते थे। अब क्या ज़रूरत है? अब तो कुछ बनता ही नहीं है। विजय जी, आपका रुख कर रही हूँ। विजय जी, आपसे समझना चाह रहे हैं, 100 का साथ मजबूत होगा, कांग्रेस का हाथ मान रहे हैं, समझ रहे हैं 100 में हो जाएगा, या अभी प्रतिक्रिया बीजेपी के कुछ दे रहे थे नेता प्रवक्ता कि भाई क्या होगा, आपस में तो एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, उससे क्या होगा? सोनल जी, मुझे लगता है ये अच्छी शुरुआत है। इसको किसी तरह का कोई दोष या कोई बुराई देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल के पास यदि आर्थिक सामर्थ्य नहीं रहता है, तो आर्थिक बल बहुत जरूरी है राजनीति में, उसके बिना राजनीति संभव नहीं। तो यदि कांग्रेस धन संग्रह कर रही है, कार्यकर्ता बना रही है और अगर वित्तीय प्रबंधन को जोड़ रही है, तो उसमें कोई कोताही या कोई बुराई मुझे नजर नहीं आती। पर एक बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आखिर कांग्रेस के सामने आज ये वित्तीय संकट निर्मित कैसे हो गया। ये वही कांग्रेस है जिसके पास धन की कभी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन आज वो कार्यकर्ताओं के बूते, कार्यकर्ताओं से 100-100 रुपए इकट्ठा करके अपने वित्तीय खजाने को भरने की कोशिश कर रही। आपको याद होगा, कांग्रेस एक समुद्र है, ऐसा कहा जाता था आज से करीब 30 साल पहले। किंतु आज
कांग्रेस अगर पाई पाई के लिए मोहताज हो रही है जी। तो इसके लिए दोषी उसका नेतृत्व है, उसके द्वारा लिए गए निर्णय हैं, कार्यकर्ताओं के साथ किया गया विश्वासघात है। क्योंकि कार्यकर्ता वो 100 रुपए नहीं देता है, 100 रुपए तो एक बहाना है। कार्यकर्ता अपना विश्वास आपको देता है, एक विश्वास आपके साथ करता है, लेकिन आप उस विश्वास के साथ कार्यकर्ता के विश्वासघात करते हैं तो कार्यकर्ता को बहुत अखरता है। कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये बात आप समझ सकते हैं। किंतु कांग्रेस का प्रसंग है, कि मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं जी। तोमर जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, मैंने उनको सुना है, तो उनकी बातों में मुझे सच्चाई नजर आती है। लेकिन तोमर जी ये कैसे, इस बात का कैसे शोध कर पाएंगे? आज जो कुआं बन गई है कांग्रेस, समुद्र से छोटा सा कुआं, सूख सूख कर सूखती जा रही है, सूखती जा रही है, सूखती जा रही है। तो क्या तोमर जी ये विश्वास कार्यकर्ताओं को, क्या कांग्रेस ये सब दिला पाएगी क्या कार्यकर्ताओं को कि वो आपके भरोसे पर खरा उतरेगी, आपकी पाई खराब नहीं जाएगी? क्या ये कार्यकर्ता 100 रुपए इसलिए देता है कि कांग्रेस के नेता आपस में झगड़ कर, लड़ करके, एक दूसरे के साथ गुटबाजी करके जी। और कांग्रेस पार्टी को ऐसी गर्त में पहुंचा चुके हैं कि कार्यकर्ता भी खुद को अब छला महसूस करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये हट हुआ और समय समय पे बोला है कार्यकर्ताओं ने कि हम तो जो हैं सिर्फ जो है पार्टी के लिए झंडा उठाते रह गए, हमें क्या मिला, आपस में बड़े बड़े नेता लड़ गए, छोड़ गए पार्टी को, लेकिन हम कार्यकर्ता जो मेहनत करते हैं, जो असल मेहनत करते हैं दरअसल, वो इसकी ये इंतज़ार करते हैं जीत का ज़ाहिर तौर पर। उनके साथ ये वाकई बड़ा दुखद होता है कि जब बड़े नेता छोड़ कर जाते हैं तो पूरी की पूरी एक जो वो है वो ख़त्म होती है लेयर। और ऐसे में रविंद्र जी, ये सवाल विजय जी आप ही से कर रहे हैं और आपको ज़रूर ये बताना चाहिए कि कैसे संगठन को मजबूत, ये तो सिर्फ ठीक है कोष इकट्ठा करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, सहयोग राशि यदि मिलेगी मेंबरशिप के नाम पर सब कुछ है, लेकिन कार्यकर्ताओं में विश्वास कैसे कोष करेंगे, विश्वास का कोष कैसे, जो इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस की सबसे बड़ी ज़रूरत है, वो होगा, वो बढ़ेगा, वो बनेगा? क्या जमीन का आदमी हूँ, जमीन पर काम करता हूँ, जनता के बीच में 24 घंटे रहता हूँ। मतलब ऐसे रात हो जाती तो मैं गाँव में रुकता हूँ, गाड़ी में बिस्तर रखता हूँ अपने जी। मुझे ज्यादा जानकारी है धरातल की। कांग्रेस फेल नहीं है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जिन क्षेत्रीय दलों से कोलैबोरेशन हुआ अभी लोकसभा के चुनाव में, उसमें बीएसपी और गोंडवाना से नहीं हुआ। बीएसपी गोंडवाना से कोलैबोरेशन हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में उल्टे मुंह गिरती और विधानसभा में भी गिरती जी। क्योंकि एक ही वोट है इन दोनों पार्टियों का, बसपा का, कांग्रेस का, गोंडवाना का, एक ही वोट बैंक है। और वो जब बढ़ जाता है तो उसका फायदा भाजपा को मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी का कोई करिश्मा नहीं है, हमारा कार्यकर्ता जमीन पे काम करता है। हमें पता है कि मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, विधायक रहा हूँ, तो मुझे बारीकी से पता है कि कार्यकर्ता पूरी दम लगाता है, कार्यकर्ता की कहीं कोई कमी नहीं है, न उसके संरक्षण में कमी है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता को यह विश्वास है कि कांग्रेस के जब सरकार कांग्रेस की जहां है और होती जहां सरकार, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता की वैल्यू होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को केवल चुनाव में उपयोग किया जाता है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है पार्टी में। ये कार्यकर्ता में मैसेज है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी में जो नवीन भर्ती हुई है दूसरी पार्टियों से, उससे जो पुराना कार्यकर्ता है, उनका जो बेस कार्यकर्ता है जिसने अपने खून पसीना बहाया है, उसमें घोर निराशा है। और इस समय पूरे प्रदेश में ये माहौल है कि जो विधायक, सांसद, इवन मिनिस्टर तक, मैं कह रहा हूं आपसे, पब्लिक की रिपोर्ट दे रहा हूं, उनकी नहीं चल रही। सारा केंद्रीकरण मुख्यमंत्री जी के पास है। रविंद्र जी एक बात बताइए, उनके कार्यकर्ताओं की इतनी चिंता आपको है और पूरी जो है खबर रख रहे हैं वहां की, तो अभी जो विजय जी ने कहा या जो हमने विधानसभा चुनाव में देखा या जो हमने लोकसभा चुनाव में देखा, वो क्या था? आपने कहा ना मैं ज़मीन पे रहता हूँ, ज़मीनी नेता हूँ, मुझे ज़मीनी हकीकत पता है। तो ये जो उधर जा रहे हैं ये फिर कौन है? ये भी तो कार्यकर्ता ही थे ना, और काफ़ी लंबे समय से आपकी पार्टी से जुड़े रहे, कार्यकर्ता बन के नेता बने, तो फिर क्या हुआ? इन्हें ज़मीनी हकीकत नहीं पता थी क्या? अब आप एक मिनट हमारी सुने, मैं बताता हूँ। इस समय जो आज से 25 साल पहले जो पॉलिटिक्स थी वो वर्तमान में नहीं है। तात्कालिक लाभ के लिए बहुत से लोग तैयार होते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी गए हैं हमारे बीच से
जिन पे सरकार ने गलत तरीके से, किसी का बिल्डिंग तोड़ दो, किसी का कॉलेज तोड़ दो, किसी का पेट्रोल पंप तोड़ दो, जी तो इससे दबाव में लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और रहा सवाल इसका, विचारधारा से जो मजबूती से जुड़े हैं वो आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सत्ता कांग्रेस की आ जाए तो कांग्रेस में आ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की आएगा भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। ये हर दल में होता है, कोई कांग्रेस में नहीं अकेला, हर दल में ये होता है। दीपक जी, तो अब आप मेरी बात झुटला दें, विजय जी की बात झुटला दें, दीपक जी जैसे कई इतने सीनियर जो कांग्रेस नेता थे जो दशकों से आपके साथ रहे, वो यदि चले गए तो बाकी तो सवाल बनते नहीं ना आपसे फिर करने के। आप भले लाख कहें कि ये नहीं है, क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं, वोटों ने जस्टिफाई किया ना। अब तो मजबूत होना है, मजबूत विपक्ष की आवश्यकता मध्य प्रदेश को, उस दिशा में बात हो रही है। और यही विजय जी ने कहा कि समुद्र थे आप, लेकिन कुएं में आ गए, कुएं में तब्दील हो गए, तो इस पर तो विचार करना होगा। अच्छी बात है, फंड इकट्ठा कीजिए, लेकिन साथ ही साथ अपने लोगों को भी जोड़े रखिए। लेकिन चिंता कर रहे हैं योगेश जी आपकी पार्टी की, कह रहे हैं अब इनके अंदर सब अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि अब कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। कहाँ कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी बीजेपी। देखिए, कांग्रेस पार्टी, जैसा कि तोमर जी ने बताया कि वर्तमान राजनीति के हिसाब से आज की कांग्रेस पार्टी जुदा है। मगर दुर्भाग्यपूर्ण हालत यह है तोमर जी कि आपकी कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में वही 40-50 साल पुराने 4 नेता चला रहे हैं आज भी, जो परिवारवाद का मोह नहीं छोड़ पाते हैं। खुद सांसद बन जाएंगे राज्यसभा से, फिर लोकसभा का भी टिकट ले लेंगे, बेटे को भी विधायक बना देंगे। इसी प्रकार भोपाल की अगर बात करें, बुधनी की बात करें, तो एक ही परिवार से विधायक को भी चुनाव लड़ा दिया जाएगा, और महिला सीट होती है तो महापौर को भी 2-2 बार उसी परिवार से लड़ा दिया जाता है। तो ये वो जो तमाम घटनाक्रम घटित होता है। ठीक। और आपकी कांग्रेस पार्टी में जो पूर्व अध्यक्ष थे कमलनाथ जी, वो कार्यकर्ता और विधायकों को तो चलो चलो करते थे। जीतू भाई तो उससे भी एक कदम आगे, वो विधानसभा चुनाव में स्वयं कह रहे थे पार्टी कहीं तेल ले, और पार्टी ने उन्हीं को अध्यक्ष बना दिया। पार्टी का अध्यक्ष वो होता है सोनल जी, जो टीम को लीड करे। जब जीतू भाई को एआईसीसी ने निर्देश दिए थे कि इंदौर लोकसभा चुनाव से आपको चुनाव लड़ना, तो पराजय के भाव से यू टर्न मारकर इन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हमारे माननीय अध्यक्ष बीडी शर्मा जी ना स्वयं चुनाव लड़े खजुराहो से, बल्कि मध्य प्रदेश के 65,520 बूथों तक उन्होंने अपनी इतनी मजबूत पकड़ बनाई। डॉक्टर मोहन यादव और उनकी जो संगति हुई एक साथ संयुक्त रूप से, तो उसका 29-0 का रिजल्ट हमें। हाँ, ठीक है, लेकिन फिर भी सवाल तो उठ रहे हैं ना कि कांग्रेस से जिस तरह से लोग आए हैं और आपने उनको वो सब कुछ दिया है, वो चाहते थे, तो इसी तरह रविंद्र जी चिंता कर रहे थे आपके कार्यकर्ताओं की। सवाल तो बनता है, लेकिन विजय जी अब आखिरी सवाल आपसे। हाँ, जल्दी से बोल दीजिए रविंद्र जी, बहुत कम समय मेरे पास नहीं है। विजय जी से आखिरी टिप्पणी। एक लाइन में बोलूंगा, एक लाइन में। आप जीतू पटवारी जी और कमलनाथ जी पे आरोप लगा रहे थे। मैं कह रहा हूं कि आपके प्रदेश में 20 साल जो मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह जी, जब उनको पद से हटा दिया गया, अब वो केंद्र में कृषि मंत्री है। उन्होंने क्या बयान दिया था कि हम मुख्यमंत्री क्या हट गए, सारे होर्डिंग बैनरों से हमारा फोटो ऐसे गायब हो गया। ठीक है सर, अब वो विषय नहीं है, उस पर मत जाइए प्लीज रविंद्र जी। मैं दोबारा कभी मौका लगेगा इस विषय पे बात करेंगे। जल्दी से विजय जी आपसे, कार्यकारिणी का गठन हुआ नहीं है, लेकिन ठीक है फंड इकट्ठा करने की बात हो रही है, सफल हो पाएंगे या जितनी उम्मीदें कर रहे हैं उतना हो पाएगा? मुझे इस बात पर संदेह है, क्योंकि जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं, जब कप्तान अच्छा होता है, देव जी के नेतृत्व में आपने देखा किस तरह से भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। यानी एक शानदार कप्तानी, सबको साथ लेकर चलने की कप्तानी, सब पर विश्वास करने की कप्तानी, और औरों का विश्वास होने की कप्तानी। जब एक लयबद्धता होती है तो लोगों का भरोसा बढ़ता है। कांग्रेस के साथ अभी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व का जो विकल्प है, उस पर कार्यकर्ता का बहुत भरोसा अभी बढ़ नहीं पा रहा है। और जनता की बात तो बहुत दूर, क्योंकि देखिए जनता ने कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत सारे चुनाव लड़े हैं मध्य प्रदेश। चुनाव कांग्रेस ने नहीं लड़ा, जनता ने मध्य प्रदेश में
के पक्ष में चुनाव लड़ा, लेकिन अब वो जनता का भरोसा तो टूटेगा जब आपको सरकार बनाने में जनता जनादेश थे जी। और उस सरकार को आप 15 महीने में हाँ, आप संभाल संभाल नहीं कर पाए। बैठी, ठीक। तो जनता आपको कैसे साथ देगी और बिल्कुल। कार्यकर्ता आपको कैसे साथ देगा? बिल्कुल। आवश्यकता इस बात की है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भरोसा जीतने के लिए हाँ, पहले तो अपने कार्यकर्ताओं का भरोसा जीतिए, और हिरार्की जब होती है दरअसल, तब कोई भी जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो आसान हो जाता है रविंद्र जी। तो शायद ये इसकी भी लंबे समय से चर्चा हो रही है कि कार्यकारिणी का गठन भी नहीं हुआ, बाकी सारी चीज़ें हों, संगठन जो है पूरा स्टेप बाय स्टेप मजबूत होगा, तो फिर मज़ा आएगा विधानसभा में भी, और बीजेपी जो कर रही है उससे संबंधित सवाल उठाने में भी, सदन से सड़क तक आने में भी, और मजबूत विपक्ष मध्य प्रदेश को मिले, ये बेहतर विकल्प की आवश्यकता तो है मध्य प्रदेश को। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अखाड़ा में मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।